हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल्स स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम 4.2 टॉपिक करने वाले हैं, एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। नॉर्मली हमको पता है जैसे एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं तो उनका सम होता है 180 डिग्री। तो चलो क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स के बारे में जानते हैं। कह रहे इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल विथ 3 एंगल इक्वल टू 90 डिग्री एंड द फोर्थ एंगल इज नॉट लेस देन 90 या नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। कह रहे क्या ये पॉसिबल है कि हम एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर लें जिसके 3 एंगल्स तो जो है वो 90 डिग्री हो, लेकिन जो फोर्थ वाला एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल ना हो। यू माइट हैव ऑब्जर्व थ्रू कंस्ट्रक्शन दैट दिस मे नॉट बी पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लो जिसके 3 एंगल तो आप 90 बना दो और एक एंगल को 90 ना बनाओ। पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? दिस इज ड्यू टू जनरल प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल रिलेटेड टू देयर एंगल्स। तो क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है एंगल्स से रिलेटेड, वो क्या होती है? वी हैव सीन दैट सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। ये हम जानते हैं और हमने देखा भी है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तभी एक ट्राइंगल आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, कर सकते हो। देयर इज अ सिमिलर रेगुलरिटी इन द सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल की भी एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है कि इसके जो चारों एंगल्स होंगे ना उनका सम 360 होना कंपलसरी होता है। ठीक है, वो अब हम यहाँ आगे जानने वाले हैं। कंसिडर द क्वाड्रिलेटरल सम, SOME, ये क्वाड्रिलेटरल कंसिडर। ड्रॉ अ डायगोनल SM, उन्होंने एक डायगोनल बनाया। वी गेट टू ट्राइंगल्स। अब इसके अंदर हमें दो ट्राइंगल मिल गए, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर आप फर्स्ट वाले ट्राइंगल की बात करो जिसमें एंगल 1, 2 और 3 है, तो उस तीनों का सम होगा 180 डिग्री। ये एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। सेम सेकंड वाले ट्राइंगल की बात करो तो उसमें भी सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है एक ट्राइंगल के अंदर। अब आप अगर इन दोनों को ऐड कर दो, व्हाट डू वी गेट व्हेन वी ऐड ऑल द 6 एंगल्स? जब सारे एंगल्स को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? तो हमारे पास आएगा 3। तो इसका मतलब एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, ये दोनों मिला के एक हो गया, ये दोनों मिला के एक, और चारों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 360। द सम ऑफ द एंगल्स इन एनी क्वाड्रिलेटरल इज 3। तो अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स 90 बना रहे हो तो आपको फोर्थ वाला भी 90 बनाना ही पड़ेगा, तभी तो सम 360 होगा ना। ठीक है, दिस एक्सप्लेन व्हाई इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू हैव 3 राइट एंगल विद द फोर्थ एंगल नॉट राइट एंगल। तो अब आपको पता चल गया कि एक क्वाड्रिलेटरल में क्यों 3 एंगल अगर राइट एंगल है तो फोर्थ वाला राइट एंगल तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बन पाएगा, इसीलिए नहीं बन पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 4.3 टॉपिक। 4.2 टॉपिक छोटा सा था, सिर्फ आपको यही बता रखा था एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 3। नाउ द 4.3 टॉपिक इज मोर क्वाड्रिलेटरल्स विद पैरेलल अपोजिट साइड। चलो अब और क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानते हैं कि अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होती हैं। हमने अभी तक रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के बारे में ही जाना है, आगे देखते हैं क्या है। रेक्टेंगल एंड देयरफॉर स्क्वायर हैव पैरेलल अपोजिट। आर देयर क्वाड्रिलेटरल दैट हैव पैरेलल अपोजिट साइड्स दैट आर नॉट रेक्टेंगल? क्या ऐसा कोई और क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल हो लेकिन वो रेक्टेंगल ना हो? लेट अस ट्राई कंस्ट्रक्टिंग वन। चलो एक कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। दिस कैन बी इजिली डन बाय ड्रॉइंग टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइन एंश्योरिंग दैट दे डू नॉट मीट एट राइट एंगल। आपको दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है इस तरीके से कि वो राइट एंगल पे मीट ना कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट सच अ फिगर बाय रिकॉलिंग हाउ पैरेलल लाइंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड रूलर एंड सेट स्क्वायर और कंपास एंड द रूलर। तो हमने ये पैरेलल लाइंस कंस्ट्रक्ट करना सीखा था सेट स्क्वायर की हेल्प से और रूलर की हेल्प से, तो वैसे ही आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करनी है। So the quadrilateral ABCD, it has parallel opposite side but not a rectangle। कह रहा है अगर आप ये वाला एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर देखो, ये बना हुआ है ABC, इसकी जो अपोजिट साइड्स है ना ये पैरेलल है, लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं हो। Thus a larger set of quadrilateral exists in which opposite sides are parallel. Such quadrilateral is called parallelogram। तो उस क्वाड्रिलेटरल को जो रेक्टेंगल नहीं, अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होती हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं, जिसका साइन इसे ऐसे भी होता है। अब इसके बारे में ही हम आगे पढ़ने वाले। ठीक है, इज अ रेक्टेंगल अ पैरेललोग्राम? क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है? तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या की थी आपने? अ रेक्टेंगल हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल, सो इट सेटिस्फाई द पैरेललोग्राम डेफिनेशन।
रेक्टेंगल की अपोजिट साइड पैरेलल होती है और पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो उसकी डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है। हेंस इट इज इंडीड अ पैरेललोग्राम, तो एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है। मोर स्पेसिफिकली अ रेक्टेंगल इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम विद ऑल इट्स एंगल इक्वल। तो रेक्टेंगल कुछ नहीं है, एक स्पेशल टाइप है पैरेललोग्राम का ही, एक टाइप है पैरेललोग्राम के अंदर आता है, सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री होते हैं। अब हम इसे वेन डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। सबसे ऊपर आ गया पैरेललोग्राम, इसके अंदर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर, मतलब पैरेललोग्राम का एक पार्ट है रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का एक पार्ट है स्क्वायर। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम लेट अस कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग फिगर। चलो पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं। ड्रॉ अ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड ऑफ लेंथ 4 and 5 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात, एडजेसेंट साइड्स क्या होती है? एडजेसेंट साइड्स होती है एक के बाद एक साइड। जैसे ए बी आपने कंस्ट्रक्ट किया 4 सेंटीमीटर, तो उसकी एडजेसेंट जो उसके साथ वाली साइड है, या तो ये वाली या ये वाली, या 5 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट करो। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर की, और यहाँ पर एक 30 डिग्री का एंगल बनाया है, और यहाँ एक 5 सेंटीमीटर का कट लगा दिया है। ठीक है, वो ये इन्होंने यहाँ यही किया। अगेन ये आपके पास 5 सेंटीमीटर की लाइन हो गई और आपने इसको इससे ज्वाइन कर दी। ठीक है, तो अब कैसे स्टेप बाय स्टेप है वो देखो। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी 4 सेंटीमीटर और एक एंड ए डी 5 सेंटीमीटर विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहाँ एक 30 डिग्री का एंगल बना लेना है। ठीक है, और इस पे 5 सेंटीमीटर का कट लगा देना है। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी थ्रू द पॉइंट डी। अभी इसको डी पॉइंट मान लिया, इसको ए और बी पॉइंट मान लिया। इस डी पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से आपको एक पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है और इसको इससे ज्वाइन कर देना है। ऐसा जरूरी नहीं है ये 5-5 ही हो, आपको ज्वाइन कर देना है, पर ये दोनों लाइंस याद रखना पैरेलल होनी चाहिए उसकी अपोजिट साइड, जैसे कि इस फिगर में दिख रही है। ठीक है, तो ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी थ्रू द पॉइंट डी एंड अ लाइन पैरेलल टू ए डी, मार्क द पॉइंट एट विच दिस लाइन इंटरसेक्ट। तो यहाँ इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी आपने ये वाली, और इसके एक पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ कर दी ये वाली। जहां ये दोनों कट हो रहे हैं वहां पर आपको सी पॉइंट मार्क कर देना। आई रिपीट, कैसे आपको कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहली बात, आपको एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है, फिर एक 30 डिग्री का एंगल बना लेना है और इसको नाम दे देना है ए और बी। इस पर 5 सेंटीमीटर का कट लगा देना है जिसको नाम दे देना है डी, क्योंकि एडजेसेंट साइड 5 सेंटीमीटर। अब ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ए डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर, जहां भी ये दोनों कट होंगे वहां पर आपको सी नाम दे देना। क्लियर हो गया? चलिए, तो वो ए बी सी डी आपका क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा जिसकी अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है। व्हाट आर द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम? बाकी के एंगल्स, एक एंगल तो मिल गया 30, बाकी के व्हाट आर द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड? दो साइड तो पता चल गई 5 और 4, बाकी की साइड्स। सी इफ यू कैन रीजन आउट एंड और एक्सपेरिमेंट टू फिगर दिस आउट। क्या आप इसके एंगल्स बाकी की और साइड्स निकाल सकते हो? तो यहाँ देखो, व्हाट वी कैन से अबाउट द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। रिडक्शन 6 आ गई, अब हमारे पास 5 तक कर ली हमने ऊपर कि एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होते हैं। एक तो पता है 30, बाकी कैसे निकालें कि ना। पैरेललोग्राम ए बी सी आपको पता है, जब ये वाली दोनों लाइंस आपकी पैरेलल हैं तो आप कह सकते हो ये तो ट्रांसवर्सल लाइन है, और जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये दोनों एंगल्स तो 180 होंगे ना। एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये हमने पीछे भी किया था कॉन्सेप्ट, जिसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। तो जब ये 30 है तो ये 150 होगा, एंगल बी, सॉरी एंगल डी 150 होगा, निकल गया 150, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सिमिलरली जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ये दो एंगल्स निकल गए। अब यहाँ वाला एंगल निकाल दो, तो ये वाला एंगल कैसे निकालोगे? ये लाइंस पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये कितना होगा, ये भी 150 होगा, फिर ये वाला 30 आ जाएगा, है ना। तो वही सारी चीज यहाँ लिखी है, एंगल ए प्लस डी 180 होगा, रीजन भी वही दिया है, एंगल डी निकाल लिया। उसी तरीके से जब मेरी ए डी और बी सी पैरेलल है तो मैं यहाँ के एंगल्स निकाल लूंगी, तो एंगल बी आ गया मेरे पास 1। उसी तरीके से एंगल सी आ जाएगा। यहाँ से आपको एक चीज मिल रही होगी, वो क्या, जो इस पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं, आमने सामने वाले एंगल्स, जैसे एंगल ए और एंगल सी है, ये इक्वल है, और एंगल बी और एंगल डी इक्वल है।
तो ये पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, और जो उसके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट मतलब एक के बाद एक, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए का सम 180 होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, वही चीज़ अब आपको आगे बताइए। We see that in this parallelogram, the adjacent pair of angles add up to 180, and the opposite pair of parallels are angles are equal. So a plus b 180, a plus d 180, c plus d 180, b plus c 180 are opposite angles equal. Clear? सब याद रखने, आगे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस में काम आएंगे। Since the adjacent angles are the interior angle on same side of transversal to a pair of parallel line, they must add up to 180. What about the opposite angles? Opposite angles क्या है? Opposite angles equal. Will they be equal in all parallelogram? क्या सब पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं? If yes, how can be? अगर हाँ तो कैसे? तो चलो एक एग्जांपल लेके बता देते हैं, उन्होंने बताया है यहाँ। Let us take an example, an angle x. What are the other angles? तो हम किसी भी एक एंगल को x मान लेते हैं, मैंने इसको मान लिया p को। तो एंगल r कितना निकालोगे? 180 में से माइनस करके, तो ये हो जाएगा 180 माइनस x। देन एंगल ए कितना निकालोगे? अगेन इन दोनों का सम तो 180 है ना, तो इसको भी 180 में से ही माइनस करोगे एंगल ए को। 180 माइनस 180 माइनस एक्स करोगे, तो 180 से 180 तो कट गया और एक्स बच गया। आ गए ना अपोजिट एंगल्स इक्वल, पी और ए। सिमिलरली जब आप ये वाला एंगल निकालोगे तो ये कितना आएगा? 180 माइनस एक्स, क्योंकि ए प्लस ई जो है, एंगल ए प्लस एंगल ई, इनका सम 180 होगा, ये एडजेसेंट एंगल्स। तो सब चीज आपको यहाँ वही लिख रखा। Therefore, this show that opposite angle of parallelogram are always equal. कैसा भी पैरेललोग्राम हो, उसके अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं और उसके एडजेसेंट एंगल्स का 180 होता है। ठीक है, नाउ द डिडक्शन 7 इज व्हाट कैन बी से अबाउट द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की साइड्स के बारे में आप क्या कहोगे? एंगल्स आपको पता चल गए, एंगल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स का 180 होता है। नाउ साइड्स के बारे में बात करते हैं। By looking at a parallelogram, it appears that opposite sides are equal. अगर हम सिर्फ एक बार एट अ ग्लांस सिर्फ देखें तो ऐसा लगता है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल। पैरेलल तो है ही, अब इक्वल देखते हैं है या नहीं। कैन वी अगेन यूज कॉन्ग्रुएंसी टू शो दिस व्हिच टू ट्रायंगल्स। हमारा कॉन्ग्रुएंसी का कांसेप्ट यूज करें। इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल सीडीबी, एबीडी ये वाला ट्रायंगल एंड सीबी, ये दो ट्रायंगल्स उन्होंने, एक तो उन्हें कॉमन साइड मिल गई यहाँ पर, और एक अपोजिट एंगल्स ये वाले इक्वल मिल गए। तीन चीजें मिलनी चाहिए। ठीक है, एक अपोजिट एंगल्स मिल गए, एक साइड मिल गई, और दूसरा एक ऑल्टरनेट एंगल भी मिल गया। तो दो एंगल्स और एक साइड मिल गई है, ये एंगल्स इक्वल है, ये वाले एंगल्स इक्वल हो गए, और एक साइड। एंगल साइड से ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट है। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी सीपीसीटी से, है ना। कोई चीज यहाँ लिखी है, द एंगल्स मार्क्ड विद द साइन आर्क आर इक्वल एज दे आर अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेलल, जैसे कि एंगल ए और एंगल सी। सिंस एडी पैरेलल टू बीसी एंड बीडी इज अ ट्रांसवर्सल, द एंगल मार्क्ड विद डबल आर्क। डबल आर्क मतलब ये वाली डबल आर्क, डबल आर्क मतलब ये था जो, तो डबल आर्क वाले भी इक्वल है क्योंकि वो लाइंस जो है मेरी पैरेलल है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाले एंगल्स मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं, और ये भी इक्वल, और एक कॉमन साइड है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो इसकी साइड्स है वो इक्वल है अपोजिट, दस अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम पर इक्वल। दो प्रॉपर्टीज आपने पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और उसके अपोजिट साइड्स इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज इट रॉन्ग टू राइट ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीबीडी वाई। जो बात, क्या ये कहना गलत होगा कि मैं यहाँ पर ट्राइंगल ए बी डी के साथ सी डी बी ना लिख के सी बी डी लिख दूँ? तो देखो ए बी के साथ जो है वो सी डी है मेरे पास यहाँ पर इक्वल, पर अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो यहाँ सी बी आ रहा है इक्वल, जो कि गलत है। तो यस इट इज रॉन्ग, यस इट इज रॉन्ग, गलत है ना। फिर आप कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कैसे लोगे? ले ही नहीं पाओगे। Clear? Now the next is, from these deductions we can find out the remaining sides and angles of a parallelogram. अब हम remaining sides और angles निकाल सकते हैं।
ये 30 था तो ये 150, 30, 5, 5, 4, 4। अपोजिट साइड्स इक्वल कर दी, अपोजिट एंगल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम शॉर्ट में बता दिया है। अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट एंगल्स इक्वल और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180। क्लियर। नाउ बात करते हैं डायगोनल्स की। आर द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल? इसके भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर के होते हैं। चेक विद द पैरेललोग्राम दैट यू हैव कंस्ट्रक्ट। जो भी पैरेललोग्राम आपने बनाया उसमें डायगोनल्स देख लो, पता चल जाएगा। वी सी दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम नीड नॉट बी इक्वल। हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट ऐसा कोई ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होंगे। जैसे कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी थी, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी थी, बट ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं भी। डू दे बाइसेक्ट ईच अदर? रीजन एंड और एक्सपेरिमेंट टू फिगर आउट दिस। क्या वो बाइसेक्ट करेंगे? अगेन आपको यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है, उसके बाद ही आप बता सकते हो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, या फिर इन दो जो डायगोनल्स हैं ये कहाँ इंटरसेक्ट कर पॉइंट पे। अगर मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो बाइसेक्ट ही कर रहे हैं। तब वही डिडक्शन हम यहाँ आगे पढ़ने। डिडक्शन ए, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल्स इन अ। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, एज in the case of rectangle, we can find out if diagonals bisect each by examining the congruency of triangle A, triangle YO, पैरेललोग्राम इजी। तो हमने जैसे रेक्टेंगल में चेक किया था, क्या उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे थे, तो ऐसे ही हम पैरेललोग्राम के केस में चेक कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी लगा के। वो कैसे? यहाँ पर मैंने क्वाड्रिलेटरल वही बना लिया, एक पैरेललोग्राम बना लिया जिसके अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल। तो कह रहे हैं अगर मैं ये वाले दो ट्राइंगल्स लूँ कॉन्ग्रुएंसी के जो शेड हुए हैं, तो इसमें मैं कह सकती हूँ कि जो मेरी ए ई है वो एस वाई के बराबर होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। दूसरा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये डबल आर्क वाला एंगल डबल आर्क वाले। तो वही चीज़ लिखी है यहाँ पर, द एंगल मार्क्ड यूजिंग सिंगल आर्क आर इक्वल, सो द एंगल मार्क्ड यूजिंग डबल आर्क सिंस दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। जैसे कि ये पैरेलल लाइन्स है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी ये वाली। तो ऑल्टरनेट एंगल्स की हेल्प से ये एंगल्स मेरे इक्वल आ गए हैं। तो दो एंगल्स और एक साइड मुझे मिली, तो मैं ये कह सकती हूँ ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। और जब ये मेरे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं तो मैं कह सकती हूँ कि जो ओ वाई है वो ओ ए के बराबर होगा और जो ओ ई है वो ओ एस के बराबर होगा, सी पी सी टी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से। तो फिर तो ओ मिड पॉइंट हो गया ना जब ये इक्वल इक्वल है। तो अगर मेरे पास ए वाई जो है वो 12 दे रखा है, तो मैं अपना ओ ए निकाल सकती हूँ 6 और ओ वाई भी 6, आधे आधे पार्ट में बढ़। तो फिर यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हो गई है पैरेललोग्राम की कि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है इक्वल है, पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 ये डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच। तो यहाँ पर भी वही लिखा है सॉरी, देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू ओ वाई एंड ओ ई इज इक्वल टू ओ एस सिंस दे आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, thus O is the midpoint. Is it wrong to write? क्या गलत है इसको ये लिखना? अगेन ट्राइंगल का नाम केयरफुली लिखना है, ए ओ ई। इस ट्राइंगल के साथ मैं क्या ये लिख सकती हूँ एस ओ वाई। तो फिर ए ओ के साथ एस ओ आ जाएगा इक्वल में, जबकि मुझे वाई ओ चाहिए, ए ओ के साथ वाई ओ चाहिए। तो गलत है ना लिखना? यस। और क्यों गलत है? फिर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल नहीं हो पाएंगे अगर मैं ये लिखती हूँ। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम अपने 4.4 टॉपिक पे, क्वाड्रिलेटरल विद इक्वल साइड लेंथ। टॉपिक को ऐसा करते हैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं इस चैप्टर के, नेक्स्ट क्लास में इसको कर लेंगे। थोड़ा सा चैप्टर रह गया, ज़्यादा नहीं रह गया। इसके साथ साथ और चैप्टर्स भी अपलोड हो रहे हैं। कोई और चैप्टर पहले चाहिए आप उसका भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको बहुत जल्द मिले। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उसको चैनल को शेयर कीजिए। और अगर आपने भी नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।